अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस चैप्टर्स डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस है। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस आर important mathematical relationships that describe how two variables are connected. डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस में इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि दो वेरिएबल है उसका आपस में कनेक्शंस क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन when two variables are directly proportional as one increases the other increases by the same rate। अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब ये आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिए गए, ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, मतलब 0 से 2 1 है, फिर 1 से 2 2 से 3 3 4 इस तरह, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना ये भी इसी तरह बढ़ता जाएगा। Examples of direct proportion: distance and time. The distance traveled is directly proportional to the time if the speed is constant. मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो टाइम ज़्यादा लेगा, अगर टाइम कम हो तो डिस्टेंस कम कवर करेगा। अब लेंथ एंड एरिया। The area of a square is directly proportional to the square of its side length. मतलब लेंथ ज़्यादा हो तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर एरिया कम हो तो उसका अगर एरिया कम है तो उसका जो लेंथ है वो भी कम होगा। मास एंड वेट। The weight of an object is directly proportional to its mass on the same planet. Same planet पर मास अगर ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, मास की वैल्यू कम है तो उसका वेट भी कम होगा। Inverse proportion. When two variables are inversely proportional as one increases the other decreases. अगर एक की वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा by the same rate. When this is represented by the equation xy equal to k, where k is the constant of proportionality. तवज्जो। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें ना तो इससे पहले जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन था वो कुछ इस तरह हम रिप्रेजेंट करते थे। x प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी y, x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y, और यहाँ पर अब इन्वर्स है तो इन्वर्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, x इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू y, y को हम इस तरह फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स है ना, इन्वर्स की वजह से इसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो अब इधर अगर आप गौर करें ना, इससे इक्वेशन कुछ इस तरह आता था। ठीक है, अब ये सी इक्वेशन कैसे आएगा, x इक्वल टू k डिवाइडेड बाई y। अब ये y वहाँ जाए मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जब मल्टीप्लाई हो जाए तो k की वैल्यू क्या आ जाती है, x y। ठीक है, अब इधर ठीक है, यहाँ पर द इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू के ये इन्वर्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो के की वैल्यू है ना, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसको ग्राफ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ग्राफ में इसको कैसे शो करेंगे। ठीक है, अब इधर देखिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक की वैल्यू यहाँ इस तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब कम होता जा रहा है, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये कम हो रहा है
और इधर ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर ये कम हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा होता जाएगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। Examples of inverse proportion: speed and time. The time taken to travel a fixed distance is inversely proportional to the speed. Flow rate and time. The time taken to fill a container is inversely proportional to the flow rate. Force and acceleration. The acceleration of an object is inversely proportional to the force applied. अब यहाँ पर पॉइंट्स कुछ इस तरह है, स्पीड एंड टाइम। अगर स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो टाइम की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो टाइम 2 सेकंड में वहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है, इस तरह। अगर स्पीड कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम इसकी जगह पे 10 सेकंड लेगा। मतलब एक की वैल्यू अगर इंक्रीज होता जाएगा तो दूसरी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह फ्लो रेट और टाइम और फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एप्लीकेशंस ऑफ proportions. Proportional relationships have many practical applications in fields like science, engineering, and business. Understanding these concepts can help solve a variety of problems. Proportions in the real world. Audio equipment. Volume and power are inversely proportional. Mechanical systems, gear ratios demonstrate direct and inverse proportions. Economics, supply and demand are often inversely proportional. Chapter number 1, direct and inverse proportions. Agenda. Introduction exercise 1A. Question number 1, question number 2, question number 3, question number 4. Number 1. If x is directly proportional to y and x equal to 4.5 when y equal to 3, find an equation connecting x and y, the value of x when y equal to 6, the value of y when x equal to 12. अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू y, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर x की वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है। अच्छा, तो नेक्स्ट, एंड x इक्वल टू 4.5 व्हेन y इक्वल टू 3। मतलब ये स्टार्ट में जो x एंड y की वैल्यू आपको दी होती है ना, ये k की वैल्यू मतलब k कांस्टेंट है, ठीक है। k कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट होता है, k की वैल्यू मालूम करने के लिए दी होती है ताकि आपको बाद में जो पार्ट्स आपको दिए गए होते हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन, ठीक है, ताकि उनको फिर सॉल्व करने में आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू और y की वैल्यू दी है, गिवन है, ये 3 पार्ट्स हमें मालूम करना है। नेक्स्ट, लेट्स गो। x डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू y। ये जो दरमियान में जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ना, इस सिंबल का मतलब ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू के वाई, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये इक्वल होता है x इक्वल टू के वाई। इसी जो इक्वेशन आ जाता है ना, वो ये है, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हमने इक्वल एंड के कांस्टेंट है, ठीक है। के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये इस प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट है वो के है, सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू आपको दी है 4.5 एंड y की वैल्यू आपको दी है 3,
solution where k equal to unknown। यहाँ पर k की वैल्यू अननोन है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है ना वो x इक्वल टू के वाई है। ठीक है, ये है x इक्वल टू के वाई है। अब यहाँ पर हम x एंड y की वैल्यूज हम पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू 4.5 है, 4.5 रख दिया, और y की वैल्यू 3 है तो 3 रख दिया। इसी तरह हर क्वेश्चन में आपको x एंड y की वैल्यू या p एंड q की वैल्यू, इस तरह z एंड x की वैल्यू आपको दी होगी। ठीक है, तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए स्टार्ट में सोल्यूशन में स्टार्ट में आपने इस तरह वैल्यूज को रखना होगा। रखने के बाद आपने इस तरह आगे जो है ना सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए यहाँ पर इस 3 इस k के साथ मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई है तो बहुत साइड से हमने डिवाइड किया है। इस 4.5 को भी 3 पर डिवाइड किया और k मल्टीप्लाई बाई 3 को भी 3 पर डिवाइड किया। तो 4.5 को 3 पर डिवाइड करने से इसे आता है 1.5। अब फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, वो लिखे इज x इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई वाई। जो इक्वेशन हमें आ रहा था x इक्वल टू के वाई, वो तो ये है। तो k की वैल्यू 1.5 है, k की जगह पे हमने 1.5 रख दिया, तो इक्वेशन बन गया x इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई वाई। अब सेकंड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल टू 6, x की वैल्यू मालूम करें और y की वैल्यू 6 है और k की वैल्यू 1.5 है, जो कि हमने मालूम किया है। अब हम सबको पता है कि ये जो इक्वेशन हुई है x इक्वल टू के वाई हमने रख दिया। यहाँ पर अब x की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू 1.5 रख दिया। ठीक है, 1.5 एंड y की वैल्यू 6 रख दिया, जो कि आपको पार्ट्स में दो मतलब इक्वेशन में गिवन है। ठीक है, अब 1.5 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो ऐसे आया 9। अब थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम कर ले, जबकि x पहले है और k की वैल्यू 1.5 है। अब इक्वेशन x इक्वल टू के वाई है। ठीक है, और x की वैल्यू 12 रख दिया, जो कि गिवन था इक्वेशन में। ठीक है, और k की वैल्यू 1.5 को जो कि हमने मालूम किया था। ठीक है, रख दिया। रखने के बाद यहाँ पर 1.5 इस y के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा ना। देखिए डिवाइडिंग बाई 1.5 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स को हम 1.5 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर y आ जाएगा और 12 को 1.5 पर डिवाइड करने से 8 आ जाएगा। रिजल्ट्स, k की वैल्यू 1.5 हमने मालूम किया है। ठीक है, और x की वैल्यू जो इक्वेशन है, ठीक है, जो इक्वेशन है एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y के दरमियान जो इक्वेशन था, ठीक है, वो x इक्वल टू 1.5 y आ गया। और सेकंड पार्ट x इक्वल टू x की वैल्यू 9 आ गया। थर्ड पार्ट y की वैल्यू 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, if q is directly proportional to p and q equal to 28 and p equal to 4, find express q in terms of p, the value of q when p equal to 5, the value of p when q equal to 42। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। वहां पर x एंड y की वैल्यूज का जिक्र हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है ना q एंड p का जिक्र हो रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा लेट्स गो। गिवन डेटा, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, इस इक्वेशन आ गया q इक्वल टू k p। ये k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। q प्रोपोर्शनैलिटी p, प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू means k is the constant of proportionality। यहाँ पर हम proportionality को हम कन्वर्ट करेंगे k की तरफ, k पर। ठीक है, अच्छा एंड q इक्वल टू 28 when p इक्वल टू 4। यहाँ पर k की वैल्यू मालूम करने के लिए जो क्वेश्चन में दिए है q की वैल्यू 28 और p की वैल्यू 4 है। सही है, where k इक्वल टू अननोन, मतलब k अननोन है, हम इसको मालूम करने जा रहे हैं। वी नो दैट अबाउट द इक्वेशन q इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई p। q इक्वल टू 28, q की वैल्यू 28 है, 28 रख दिया, और p की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया। ठीक है,
अब 4 k के साथ मल्टीप्लाई है तो बोथ साइड्स को हम 4 पर डिवाइड करेंगे। तो 28 को 4 पर डिवाइड करने से इसे आता है, देखिए डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों को हमने 4 पर डिवाइड किया तो k की वैल्यू आ गया 7, मतलब 28 डिवाइडेड बाई 4, 7 4 28 आता है ना, 7 आता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसिंग क्यों इन टर्म्स ऑफ b, मतलब इसका जो इक्वेशन बनना चाह रहा है ना वो इक्वेशन वाज़ेह करें। क्यों इक्वल टू के पी है, ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू जो हमने मालूम किया है 7 है, ठीक है, 7 रख दिया तो 7 मल्टीप्लाई बाई पी आ गया। अब सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू व्हेन p इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 7। क्यों की वैल्यू मालूम करें जबकि p एंड k की वैल्यू गिवन है। इक्वेशन क्यों इक्वल टू के पी है, ठीक है, k की वैल्यू 7, p की वैल्यू 5 रख दिया, 5 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे आता है 35। अब थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन p की वैल्यू मालूम करें जबकि क्यों 42 दिया है गिवन है और k की वैल्यू आपने मालूम किया है 7। इक्वेशन है क्यों इक्वल टू के पी। अब यहाँ पर वैल्यूज हमने रख दी है 42 एंड 7 रख दिए, क्यों की वैल्यू 42 एंड k की वैल्यू 7, डिवाइडिंग बाई 7 ऑन बोथ साइड्स। 7 p को 7 पर डिवाइड किया तो इसे p आया और 42 को 7 पर डिवाइड किया तो इसे 6 आता है, 6 7 42 रिजल्ट्स। क्योंकि जो इक्वेशन था वो क्यों इक्वल टू 7p एंड क्यों जो सेकंड पार्ट में जो क्यों की वैल्यू मालूम करना था वो 35 आया और जो थर्ड पार्ट में p की वैल्यू मालूम करना था वो 6 आया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इससे पहले जो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, सेम उसी तरह है ये इक्वेशन भी, ठीक है। एंड z इक्वल टू 12 व्हेन x इक्वल टू 3। देखिए z एंड x की वैल्यू, k की वैल्यू जो कांस्टेंट है, ठीक है, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए z एंड x की वैल्यू आपको दी है। अब नेक्स्ट जो आपने मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू मालूम कर ले जबकि z अगर z को 18 लिया जाए। लेट्स गो। गिवन डेटा, z directly proportional to x implies that z equal to kx. K is the constant of proportionality and z equal to 12 when x equal to 3. अब यहाँ पर ये z जो x की वैल्यू आपको गिवन है ना, ये k की वैल्यू जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए ये गिवन है क्वेश्चन में। सॉल्यूशन, where k equal to unknown, we know that the equation is z equal to kx. The value of z is 12 and the value of x is 3. दोनों की वैल्यूज यहाँ इस इक्वेशन में हमने रख दी है, ठीक है। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो दोनों बोथ साइड्स हम 3 पर डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइडिंग बाई 3 ऑन बोथ साइड्स। k इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 को 3 पर डिवाइड करने से 4 आता है, ठीक है। अब इधर देखिए, नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं जबकि z आपको 18 गिवन है एंड k की वैल्यू हमने मालूम की है 4, ये गिवन है। इक्वेशन आपको आ रहा है x इक्वल टू z डिवाइडेड बाई k। ये कैसे आया, सवाल पैदा होता है। यहाँ पर आकर आप और करें ना, इधर इस इक्वेशन को देखें तो z इक्वल टू x है, ठीक है, और इसको भी x पर डिवाइड कर लो और इसको भी, ठीक है। तो k की वैल्यू मालूम हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, मतलब 4 आता है, ठीक है, जो आगे हमने मालूम किए। अब नेक्स्ट जो आपको बताया जा रहा है कि x की वैल्यू मालूम कर लें। जब x की वैल्यू मालूम कर रहे हैं ना तो इक्वेशन तो ये है, ठीक है। अब इधर k पर डिवाइड करो दो बोथ साइड्स इस तरह, तो k पर डिवाइड करने से z डिवाइडेड बाई k आता है। इसी तरह देखिए, इसी वजह से ये इक्वेशन आया है, ठीक है। अब z की वैल्यू 18 है एंड k की वैल्यू 4 है। 18 को 4 पर डिवाइड करने से इसे वैल्यू आता है 4.5। रिजल्ट x की वैल्यू जो कि हम मालूम करना था हमें, तो 4.5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4. If B is directly proportional to X
and b equal to 3 when a equal to 18. Find the value of b when a equal to 28, 24. Let's go. Given data, b directly proportional to a implies that b equal to ka and b equal to 3 when a equal to 18. Solution. Where k is unknown, we know that about the equation b equal to k multiplied by a, where b equal to 3 and a equal to 18. Putting the values b and a, b equal to 3, a equal to 18. Now we are dividing by 18 on both sides. Dividing by 18 on both sides. K equal to 3 divided by 18. Now हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं ना तो मतलब ये कि ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 3 1 3 एंड 18 को 3 को डिवाइड करने से इसे 6 आते हैं, 6 3 18 आते हैं। तो k की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 6 आया। नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू b व्हेन a equal to 24 and k equal to 1 divided by 6. Now we are putting the values in this equation. This equation b equal to k a. Okay. अब k की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड a की वैल्यू है 24। 24 को 6 पर डिवाइड करो, इसे आता है 4। 6 4 जा 24। Result b equal to 4. Conclusion. Thanks to your commitment and attending class, we believe the next questions will lead to clearer understanding than the previous solution. We'll look forward to studying together. Thank you.